आप में से बहुत सारे भाइयों ने पूछा है कि देवदासी प्रथा क्या होता है और क्या प्रत्येक मंदिर में कोई देवदासी होती है अथवा नहीं होती है। अगर ये देवदासी होती है तो ये एक बहुत बुरी परंपरा है, इसके बारे में आप कुछ बोलें। और अगर ये नहीं होती है तो इसका झूठा प्रोपेगेंडा क्यों रचाया जा रहा है, उसका खुलासा करें। इसी के साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हमको टकराए जो लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला करके हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, इस झूठ को फैला रहे हैं कि हर एक मंदिर के अंदर एक कोई ना कोई देवदासी होती है। उस देवदासी को, और जिन लोगों को नहीं पता है कि देवदासी क्या होता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। देवदासी एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी मनगढ़ंत प्रथा, एक ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा है जिसको कि बताया जा रहा है कि मंदिरों में इस प्रकार की कन्याओं को रखा जाता है ईश्वर के नाम से कि वो ईश्वर की विवाहिता हो चुकी हैं और उनके साथ में भोग करते हैं, उनके साथ में दुष्कर्म किया जाता है वहाँ के पंडितों के द्वारा। हालांकि हमने पूरा नॉर्थ भी घुमा है और साउथ भी घुमा है, वहाँ पर मंदिरों में जा कर के देखा है और बड़े बड़े मंदिरों में मैं घुमा हूँ। वहाँ पर हमें कहीं से लेकर कहीं तक, जहाँ मैंने मंदिरों में निवास भी किया है, कहीं भी मुझे कोई देवदासी नहीं दिखाई दी, ना ही कोई देवदासी प्रथा जैसा कोई कुकृत्य, कोई ऐसा पाप भी नहीं दिखाई दिया। मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं आई है। ये उन्हीं लोगों के संज्ञान में आती है जिनके ख्याली उपलाव हैं, जो इन सब ख्वाबों में रहते हैं और ये झूठा प्रोपेगेंडा रचते हैं, लिखते हैं, फिर उसको किताबों में रचते हैं, फिर फैलाते हैं। और प्रोपेगेंडिस्ट और उनके अंधभक्त और चट्टू लोग क्या करते हैं कि उसको फेसबुक पर आकर के, व्हाट्सएप पर आकर के अपनी एक फेक यूनिवर्सिटी बना करके हिंदू का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके भावों को, उनकी श्रद्धाओं को खंडित करने के लिए ऐसे झूठे खेल रचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किनका है, तो उसमें आप जाएंगे और पकड़ेंगे, पाएंगे कि इसके पीछे उन छद्म मुस्लिम लोगों का हाथ है, उन क्रिश्चियंस का हाथ है, उन भीमटों का हाथ है, उन वामपंथी लोगों का हाथ है कि जिनसे दूसरों के श्रद्धा का, उनकी आस्था का सम्मान किए जाने की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो ये बात रही कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मैंने सारे मंदिरों में कहीं भी मुझे कोई देवदासी नहीं दिखाई दी। लेकिन इसके विपरीत जब मैं गुजरात प्रवास पर था, वहाँ पर मुझे नन्स के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। उसके बाद मैं चर्च में गया और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डांग, आहवा, बिल्ली मोरा, सूरत के आगे का जो इलाका है उसमें सब में रहा हूँ और वहाँ पर चर्चेस की काफ़ी मात्रा है और वहाँ पर मैं सारे में ही अच्छे तरीके से डीपली जा कर के, घूम करके वहाँ का पूरा डेटा लेकर के आया था। वहाँ मुझे नन्स के बारे में बहुत सारी और विचित्र बातें पता पड़ी। और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जितने चर्च होते हैं वहाँ पर नन होती ही होती हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कि क्या चर्च की जो नन होती हैं वो वैश्य होती हैं अथवा नहीं होती हैं। और वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें ईसाई समुदाय के ही लोग हैं जो इस बात को कहते हैं और उन्हीं की तरफ से इस तरीके के बयान बार बार आते हैं। ये मामला भले ही थोड़ा पुराना हो जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन चुनाव के चलते वो दब गया था। अब चुनाव निपट चुके हैं, इसलिए इन सब मामलात को बाहर लाना बेहद ज़रूरी है। आपको अजीब लगेगी ये सारी बातें सुनकर के, मन में आपको पादरियों के वो भाव पैदा होंगे जो असल में होने चाहिए थे। दोस्तों, ये मामला तकरीबन सितंबर 2018 का है, जब देश में वामी लिबरल और पेड़ पत्रकारों को गिरते हुए सबने देखा था। ये मामला था केरल में एक नन के साथ पादरी के बलात्कार का। इस बलात्कार में पीड़िता नन के बजाय कांगी वामी पत्रकार नन को ही वैश्य साबित करने पर तुल गए थे। जबकि अगर दूसरी तरफ कोई हिंदू बाबा जो अगर लड़की के कंधे पर हाथ भी रख दे, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा था कि किस प्रकार से स्वामी रामदेव जी के साथ में उनकी एक कैंसर पीड़ित शिष्या कहें या उनकी पेशेंट कहें, सहानुभूति दिखाने के लिए स्वामी जी ने एक पुत्रीवत कि वो मेरी बेटी के समान है और पिता तुल्य होकर के उसके कंधे पर हाथ रख करके वो सेल्फी जो वो चाहती थी एक कैंसर पीड़िता कि मेरे साथ में स्वामी जी की एक आत्मीय सेल्फी होनी चाहिए या फोटो होना चाहिए, वो खींच लेने के बाद ही
कांगी वाम्बियों ने उस फोटो को इस तरीके से अपनी फेक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में स्प्रेड करना शुरू कर दिया था कि देखिए स्वामी जी के ताल्लुकात कैसे कैसे औरतों के साथ में, स्त्रियों के साथ में, लड़कियों के साथ में। यदि मान भी लिया जाए कि स्वामी जी के इस तरीके के ताल्लुकात रहें भी, एक सेकंड को जैसे कि हम मान भी नहीं सकते, लेकिन इन वामियों कांगियों की तरफ से अगर हम मान भी लें, तो क्या स्वामी जी उसको फोटो खिंचवा करके आप लोगों की इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ के रखेंगे? ये सोचना चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा चलता है इस तरीके का, इसलिए उसकी काट करना और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना जरूरी है। और आप लोगों को नन्स की रियलिटी से रूबरू कराना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से बाबा या कोई भी हमारे हिंदू समाज से जुड़े हुए सन्यासी अगर किसी के कंधे पर हाथ भी रख दे तो उसी को बलात्कारी साबित करने में लग जाते हैं सारे के सारे वामी कांगी। लेकिन इस मामले में नन के प्रति सहानुभूति रखने की बजाय केरल के एक विधायक पीसी जॉर्ज ने यहाँ तक कह दिया था कि किसी को भी पीड़ित नन के वैश्य होने में कोई संदेह नहीं है। ये घटना जालंधर के एक पादरी फ्रैंको मुलक्कल पर एक नन के कई बार आरोप लगाने के कि उसने उनके साथ में बलात्कार किया था, लेकिन केरल की वामपंथी सरकार अपने कानों में तेल डालकर रेपिस्ट पादरी को बचाने में लगी रही थी। जब नन की कोई सुनवाई नहीं हुई तो 9 सितंबर सन 2018 को इस अबला नन के साथ हुए बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मैदान में खुद उतर कर कहा था कि अगर इस मामले की जांच के लिए सरकार एसआईटी विशेष जांच दल गठित नहीं करती, किसी को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच करने के आदेश देने के लिए खुद से कहना चाहिए। यही नहीं, स्वामी ने आसाराम के मामले को दृष्टांत रखते हुए कहा था कि अगर एक हिंदू साधु को लड़की के कंधे पर हाथ रखने मात्र के आरोप में उसको रेपिस्ट करार कर उसको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, तो फिर केरल के कैथोलिक बिशप को अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। ये भी कहा था कि आसाराम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तो बलात्कार का जिक्र तक नहीं है, जबकि केरल के कैथोलिक बिशप फ्रैंक मुलक्कल के खिलाफ तो एक नन ने स्वयं के साथ ही 13 बार बलात्कार होने की बात को स्वीकार किया है। और उसके साथ ही साथ 4 अलग अलग और भी नन थी जिन्होंने दोस्तों उसके ऊपर आरोप लगाया था। जिस प्रकार सरकार के स्तर पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, वो देश में हितकारी साबित नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं कोई आसाराम की पैरवी नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई आसाराम का भक्त भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर बात न्याय और अन्याय की आएगी वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को खुल करके बोलना चाहिए। वैसा ही सोच करके मैं उनके विषय में और फ्रैंको मुलक्कल के विषय में एक पारस्परिक, एक तुल्य अध्ययन करने के लिए आप सब लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोगों को भी इस विषय में खुद भी सोचना चाहिए। बस आप लोगों के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ताकि अपने विवेक से सोच सकें कि कानून धर्म देखकर ही कार्यवाही क्यों कर रहा है। यहाँ पर हिंदुओं की पैरवी ना करके कानून भी क्यों कैथोलिक पादरियों को छोड़ देता है और हिंदुओं को फंसा लेता है। लेकिन दोस्तों, केवल और केवल कानून ही नहीं, सेक्युलर ढोंगियों की इस मामले में बहुत ज़्यादा पोल खुली कि कठुआ मामले में दुनिया में भारत को बदनाम करने वाले ये चंदा चोर इस मामले में चुप क्यों रहे थे। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था। कठुआ मामले में पीड़ित बच्ची के समर्थन में कैंडल मार्च निकालने वाले कथित जनेऊधारी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों आज छिप करके अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनकी माताजी खुद एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। क्या इसलिए? बस इसलिए कि इस मामले में किसी पादरी पर सीधा आरोप लगा है, सिर्फ इसलिए? या इसलिए कि एक पीड़ित अबला नन के पक्ष में आने से उनका क्रिश्चियन वोट खराब हो जाएगा, केरल के कैथोलिक पादरी वर्ग कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो रहा था एक राजनीतिक विश्लेषण और हमारे देश की न्याय व्यवस्था का विश्लेषण। लेकिन अगर हम नन के बारे में बात करें तो एक नन अविवाहित रहती है, हमेशा अविवाहित रहती है। उसका विवाह कहा जाता है कि ईसा मसीह के साथ हो गया है
और उसके साथ में व्यभिचार करते हैं ये सब लोग पादरी लोग। और उनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है बचपन से लेकर के जवानी तक, जब तक वो जवान नहीं हो जाती है। और बहुत सी तो बच्चियों के जो नाबालिग होती हैं उनके साथ में भी भोग किया जाता है पादरियों के द्वारा। और ये उनकी एक भोग्या वस्तु होती है, उनके यूज़ की वस्तु होती है, और सामने दिखाने के लिए उनको सिस्टर सिस्टर या नन नन कहा जाता है, ताकि दिखाने में लगे कि उनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो ईश्वर के लिए समर्पित है। लेकिन आपको भी पता है कि जिस व्यक्ति को आज से तकरीबन 2000 साल पहले कीलों में ठोक कर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था, उसके तड़प तड़प कर जिसका दम निकल गया था, वो इनके साथ में भला क्या भोग करेगा। दोस्तों, ढोंग की, आडंबर की, अंधविश्वास की पराकाष्ठा के तराजू पर तुलने वाला ईसाई पंथ, ये मजहब आज की तारीख में स्त्रियों के साथ में जितना दुर्व्यवहार और दुराचार कर रहा है, जितना पाप कर रहा है, जितना दुष्कर्म कर रहा है, इतना आज की तारीख में कोई अन्य इस प्रकार से मजहब के नाम पर, वो भी अपने धार्मिक स्थलों में करे, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसको लीगल अथॉरिटी के साथ में किए जाने वाला बलात्कार कहा जा सकता है, रेप कहा जा सकता है। अब धीरे धीरे जागरूकता के साथ में नन्स अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, उठा रही हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए हमारे जागरूक समाज से, और ख़ास तौर पर जो वामपंथी लिबटार्ड्स हैं, जो कांगी हैं, वामी हैं, दल्ले हैं, जो इन लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनके प्रोपेगेंडाज को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो इन नन्स के पक्ष में उठ करके उनके जीवन को इन ईसाई भेड़ियों से बाहर निकालने का कार्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।